हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र का जो आय दृष्टि वाला जो करंट अफेयर होता है वो देखेंगे, जो 2025 का अभी जस्ट आया है। ठीक है, जो 1 जुलाई से 25 जून तक होगा इसमें कंटेंट। ठीक है, और इसमें मैं आज ऑनलाइनर देखूंगी। सूक्ष्म दृष्टि में जो वर्ष भर जो घटना हुआ है ना, बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है जो, ये मैं देख लूंगी आज। और इसके बाद जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है ना, तो उसको मैं एक फिल्टर कर रही हूँ, एक नोट्स बना रही हूँ, और नोट्स को ही मैं पीडीएफ वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगी। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ, तो जो उतना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए उतना ज़रूरत नहीं, तो मैं फिल्टर करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आप कोई 2 क्लासेस का आप करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक बुक से एक पूरा कंटेंट नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो कम से कम 2 आप रख दीजिएगा। ठीक है, सोर्स इसमें मैं तो एडिटोरिया और इसका रखती हूँ, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा रहता है इस वैसे भी। और एक और है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक मेंटरशिप भी हमारा चलता है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका जो भी है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर टेलीग्राम पे आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुरुआत किए हैं। तो ये है श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी का है, ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है पूछ दे कि किसका शताब्दी का समारोह शुभारंभ हुआ है, तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी का। और इनका कब हुआ था, तो ये 24 जून 2025 को ये किया गया है। और ऐतिहासिक वार्ता कब हुई थी, तो 12 मार्च 1925 को हुआ था। और किस स्थान पर हुई थी, तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तो ये बिहार किए हैं। और हम लोग बिहार से हैं, बिहार का तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट होगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भारत मतलब बिहार जो है भारत में प्रथम स्थान पे आया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है, तो ये है चिनाब ब्रिज पे बना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसमें उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक जो है ना वो उसका है, ध्यान रखिएगा। और ये ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना कुछ चिनाब नदी पे जो भी बनता है ना, और वो जम्मू कश्मीर में बनता है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखिए। आर्क ब्रिज कहाँ पे बना है, तो चिनाब नदी पे बना है, और ये जम्मू कश्मीर में है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक में को कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाया गया है, जो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर टू कटरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किए, तो अंजी ब्रिज। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, साथ साथ में अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन हो गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में सूची में शामिल किया गया है, तो ये है खीचन, फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये उदयपुर में है, राजस्थान में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कितना साइट है सूची में और कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है, तो पैराग्वे। ये कहाँ के थे, तो पैराग्वे के थे। नेक्स्ट है, भारत के किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो भारत को किसके लिए चुना गया है फ्रेंड्स, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। ठीक है, CECOSOC मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। नेक्स्ट है, IIC का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय में। नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किस 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है, तो ये कटरा और जम्मू कश्मीर और बांद्रा मुंबई, तो कटरा से बांद्रा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे
नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो LIC, भारत जीवन बीमा निगम, LIC, ठीक है। और एक ही दिन में जारी की गई है बीमा पॉलिसी जो सर्वाधिक है, जिसमें कितना, तो 5,88,107 पॉलिसियां उन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनी संभालेगी? तो कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज और कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI और आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का नया नाम क्या है? तो भारत जन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने देवी अहल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किए हैं? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। और ये ना देवी अहल्याबाई जो है ना, उनको 300 वर्षीय जयंती मनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 300 का सिक्का भी उनको जारी किया गया है उनके उपलक्ष्य में, तो ध्यान रखिएगा। 66 भी PSC में पूछ लिया था ना कि जो ग्वालियर की रानी थी ना, उनके जो वो उनका 200 वर्ष या 500 वर्ष का हुआ था ना, तो सिक्का जारी किया गया था, तो क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अहल्याबाई थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो एक ध्यान रखिएगा। 300 वर्ष हो गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किए हैं? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पे है? तो कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे मिलान करने के लिए पूछ देता है, तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। और कहाँ हुआ था? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोता। नेक्स्ट, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय की मंजूरी दे दी है? तो कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये संख्या 1200, मतलब एक जो मतदाता केंद्र होगा ना, वो 1500 से घटाकर के 1200 कर दिया है। नेक्स्ट, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो किए हैं, ध्यान रखिएगा। और 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। नेक्स्ट है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो मिजोरम। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारे जितने भी अभी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन उसमें जरूर रिपीट होता होगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे एडुटेरिया का और KGS का भी टेस्ट सीरीज में करवाती हूँ फ्रेंड्स। और अभी कुछ दिन से नहीं आ रहे, मतलब अभी मैं जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई होता नहीं है, मेरे को खुद ही मुझे वीडियो बनाना होता है, तो जितना मेरे पास होता है मैं करवा दे रही हूँ। तो वो भी आप टेस्ट सीरीज अब देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे बना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, और जैसे मुझे टाइम मिलते रहेगा ना, मैं टेस्ट सीरीज सारा कंप्लीट करवा दूंगी, जो फुल लेंथ टेस्ट है ना वो कंप्लीट करवा दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, MLA और अमाड व्हील्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑपरेट लिमिटेड को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये 3 उद्यमियों को मिनी रत्न मिला है। नेक्स्ट है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाले पहला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो दीव बन गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और टोटल कितना है? तो टोटल 2397 है, ठीक है। बिहार में हो गया है 2220 है, और पश्चिम बंगाल में 815 है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। बिहार का संख्या का भी नाम रख लीजिएगा 2220, ठीक है, और सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला
पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, ये कहाँ खुलेगा? तो इस कहाँ का है? तो ये शिकागो यूए का है, यूएस का है, ध्यान रखिएगा। और सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन अभी हुआ है ना, जस्ट ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंधु हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ है, तो ये सब ना आपको मिलान करने के लिए दे सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट? तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो गया जी कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला जब डेट कोई फिक्स करता है ना, तो वो क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि आंतरिक दिवस फिक्स किया था 23 अगस्त को, तो वो भी पूछ दिया था। एक बार 26 अगस्त को जो गुरु गोविंद सिंह का बच्चे लोग का जो डेट हुआ था ना, तो उनका भी डेट बनाया था, तो उसको भी पूछ दिया था। तो ये भी पूछ सकता है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नया डेट है। नेक्स्ट, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश को। और केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये छठी का है। और क्या है? तो ये किसका संयुक्त उद्यम है? तो एसीएल और फॉस्कॉन का। नेक्स्ट है, भारत में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 22 के अनुसार 20-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? तो ये 88 रहा है प्रति लाख जीवित जन्म बच्चों पर। ये 2020-22 का है। एक और आ गया है फ्रेंड्स, 2022-23 का भी आ गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 22-23 का मातृ मृत्यु दर कितना है, ठीक है। 22-23 करके आ गया है, न्यू आया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलन शहर और सामुदायिक वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? तो रंगाचेरा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरित गांव कौन बना है? तो रंगाचेरा। नेक्स्ट, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेद पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया गया है? तो यहाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो द्रव्य रत्नाकर निघट्टू और दूसरा है द्रव्य नामाकर निघट्टू, इसको जैसे याद कर लीजिएगा। एक रत्नाकर है, नेम सेम टाइप का है, ठीक है ना, तो ये दोनों का नेम देखिए सेम टाइप का है। द्रव्य रत्नाकर निघट्टू और द्रव्य नामाकर निघट्टू, तो रत्ना और नामा दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव्य रत्नाकर निघट्टू के लेखक कौन है? तो ये मुदगल पंडित हैं। और इनका दूसरा का है द्रव्य नामाकर निघट्टू की किस विद्वान द्वारा रचित है? तो भीष्म वैद्य। ये दोनों का नाम भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, और दोनों जो बुक है वो दोनों का बुक भी याद रखिएगा पांडुलिपि का। नेक्स्ट है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो 11,098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये गुजरात ही है, पहले भी था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश, ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश, ठीक है। और शहर
इस शहर को क्या नाम दिया जाएगा, तो क्रिएटर लैंड नाम रखा गया है। नेक्स्ट है 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संजय जायसवाल को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और किसके होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी में आपको पूछ देगा, और हम लोग जब मेंस लिखते हैं ना तो उसमें प्राक्कलन समिति का भी जिक्र हम लोग कोई जो जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जिक्र करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वैजंता पांडा को, बीजेपी के हैं वो। और नेक्स्ट है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है, तो गाजियाबाद नगर निगम, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है, तो ये बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, और ये कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीड़फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है, तो ये किया है आर्मी हॉस्पिटल, और ये कहाँ की है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ बनाया गया है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, कहाँ, तो अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है, तो जेम्स डेविड वेंस, वहाँ ये कौन है, तो ये उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो ये किया है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट है मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो 969.10 मिलियन, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये सब कुछ पूछेगा नहीं, बेवजह है। नेक्स्ट है भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो मोतिहारी बिहार, इंपॉर्टेंट है, VVI है कि भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ बनाया गया, तो मोतिहारी बिहार में। और मोतिहारी कहाँ पे है, तो ये पूर्वी चंपारण है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ, तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, और कब हुआ, डेट ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो 22 अप्रैल 2025 को, ठीक है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया स्टील 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना है, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और एक और हमारा एक मेंटरशिप चल रहा है जो धीरज सर करवाते हैं, ठीक है, और उनका जो प्राइवेट टेलीग्राम पे है, और उन्होंने ना उसमें आपको PYQ जितना भी PYQ होता है वो सारे करवाते हैं, मतलब डेली बेसिस पे होता है, और PYQ के साथ साथ करेंट अफेयर और KGS का जितना 31 टेस्ट है ना, तो उसको भी करवाते हैं, ठीक है। तो आप उस पर जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें टेस्ट डिस्कशन भी होता है, मतलब GD भी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं आप जुड़ करके, तो आप बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा आपको, तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि सुना हुआ चीज़ भी ज़्यादा याद रहता है, ठीक है ना। यूट्यूब पे क्या होता है ना कि यूट्यूब पे आप रेगुलर नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी समस्या हो जाता है, लेकिन वहाँ जो अगर पेड बैच रहता है, और ज़्यादा नहीं, उसका प्राइस शायद 499 ही रखे हैं उन्होंने, तो वहाँ पे आप जाकर के आप जुड़ सकते हैं उनसे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।